हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लैश इन पेरिस पीएलई के बारे में, जो कि हो चुका है और हमने देखा कि ये काफ़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी अच्छा डिलीवर किया। इसमें जो मैचेस थे वो भी काफ़ी अच्छे थे रेसलिंग के लिहाज से भी, और उसमें जो मूव्स थे वो भी काफ़ी कूल थे। तो चलें हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले जिस मैच की बात करने वाले हैं, क्लैश इन पेरिस पीएलई का जो मैच था, ब्रॉन्सन रीड वर्सेस हमारे ट्रैबल चीफ, यानी कि ट्रैबल थीफ वर्सेस द ट्रैबल चीफ। तो ये वाला मैच काफ़ी अच्छा था। और बाकी तो हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, जिस तरह से राइवलरीज देखी और उनके लिए मैचेस देखे हैं, जिस तरह रे मिस्टीरियो वर्सेस एडी ग्रेरो, वो यानी कि फारसन की कस्टडी के लिए मैच था। और दूसरा हमने फिर चैम्पियनशिप के लिए तो हम काफ़ी सारे मैचेस देखते हैं। तो इसी तरह से ये एक अनोखी ही स्टोरी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, ये एक यूनिक स्टोरी, यानी कि इसमें यूनिक एलिमेंट डाला कि ये शूज़ के लिए, जूतों के लिए, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में पहली फ्यूड है जो कि शूज़ों के लिए, जूतों के लिए फ्यूड हो रही है और उसके लिए मैच मिल रहा है। तो देखें, ये इस स्टोरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी बिल्ड किया। और ये वाला मैच जो क्लैश इन पेरिस में जो मैच था, इसमें क्राउड भी काफ़ी एक्टिव और काफ़ी एक्टिव और लाउड था। काफ़ी चैंट्स थे हमारे ट्राइबल चीफ के लिए, रोमन रेंज के लिए। तो ये इस मैच में काफ़ी अच्छे अच्छे स्पॉट थे, जिस तरह यानी कि हमें रोमन रेंज स्पीयर लगाने वाले होते हैं ब्रॉन्सन रीड को, लेकर ब्रॉन्सन रीड स्पीयर को काउंटर करते हैं एज ए पावर बॉम्ब में। तो उसको उठाते हैं कंधों पे और उठा के फेंकते हैं रोमन रेंज को। फिर हमें रोमन रेंज की तरफ से पावर हाउस बम भी देखने को मिला, और दूसरी तरफ से ब्रॉन्सन रीड की तरफ से हमें सुनामी भी देखने के लिए मिली। रोमन की तरफ से सुपरमैन पंच और स्पीयर भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन इस मैच में काफ़ी अच्छे सारे मूव्स थे, लेकिन आपको पता ही है कि हमारे डेफिनेटली ये जितना अच्छा मैच था, मैं उतना तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला मैच काफ़ी ज़बरदस्त और इसमें काफ़ी कूल एलिमेंट्स थे। तो ये वाला मैच मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जाके इस मैच को ज़रूर देखें। तो जिस तरह से फिर हमारे ट्राइबल चीफ इस मैच के विक्टोरियस बनते हैं अपने फिनिशर के बाद, तो फिर रोमन रेंज पॉल हेमन आते हैं, शूज़ पकड़ाते हैं हमारे ट्राइबल चीफ को। रोमन रेंज पहले तो मुस्कुराते हैं, फिर उसको अपने इस तरह पकड़ लेते हैं अपने बाजुओं में, उसकी गर्दन को दबोच लेते हैं, जिस तरह वो रेसलमेनिया में या अपने पुराने गेमिक में किया करते थे, और सुपरस्टार जो है कि वो पास आउट हो जाया करते थे। उसी तरह से हमारे ट्राइबल चीफ ने पॉल हेमन के साथ किया। अपने शूज़ को वो दिखाते हैं, फिर वो सेलिब्रेशन करने के लिए अनाउंसर टेबल के ऊपर जाते हैं हमारे ट्राइबल चीफ, और वी वंस वाला लोगो भी इस तरह अपना हाथ भी हवा में रेज करते हैं। तो फिर हमारे ट्राइबल चीफ रिंग में आते हैं, अपने शूज़ उठाते हैं और दोबारा जाते हैं अनाउंसर टेबल की तरफ। तो उतने में आ जाते हैं दी ब्रॉन ब्रेकर, वो रनिंग स्पीयर लगाते हैं, वो काफ़ी स्मूथ स्पीयर थी। फिर उनकी तरफ से दी वीएन की तरफ से अटैक हमें देखने को मिलता है। बार बार हमें सुनामी भी 2 दफ़ा लगाने को देखने को मिलती है। एक दफ़ा सुनामी लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड, फिर दोबारा सिक्योरिटी के रोकने के बावजूद दोबारा फिर वो सुनामी लगा देते हैं। तो इस तरह से आज जो है हमारा, पहले तो ट्राइबल चीफ ने इनका कचूबर निकाला, फिर उसके बाद उन्होंने हमारे ट्राइबल चीफ का कचूबर निकाल दिया है। ये वाला जो मैच था, पहले तो हमारे जो ट्राइबल चीफ है वो स्टैंड टॉल करते हैं, सेलिब्रेशन भी अपना करते हैं, लेकिन एंड पे जाकर जिस तरह से उनके ऊपर दी वीएन ने अटैक किया, दी ब्रॉन ब्रेकर ने, ब्रॉन्सन रीड ने मिलकर जिस तरह से हमारे ट्राइबल चीफ को पेला है, तो ये उनके लिए काफ़ी यानी कि वो इसको अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाते। उनको स्ट्रेचर के ऊपर एंड पे लेके जाया जाता है। हमारे वैसे तो जे उसो भी आते हैं, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाते हेल्प के लिए जो आते हैं, लेकिन एंड पे स्ट्रेचर पे हमारे ट्राइबल चीफ को लेके जाया जाता है। तो इससे हमें मालूम होता है कि क्या वो आया कि कल वो मंडे नाइट रॉ में हमें नज़र आएंगे हमारे ट्राइबल चीफ, या कि वो एक लंबी छुट्टियों पे जाने वाले, जिस तरह से उनकी स्ट्रीट फाइटर मूवी आने वाली थी। स्ट्रीट फाइटर मूवी आने वाली थी। मैं पहले थोड़ा सा गलत बोल गया प्रोनाउंसिएशन, तो सॉरी फॉर अगेन दिस। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारे ट्राइबल चीफ को उन्होंने पेला है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कल वाली रॉ में अपीयर होंगे। तो क्या पता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस स्टोरी को हमें थोड़ी देर के लिए ब्रेक करती हुई नज़र आए, और क्योंकि हमारे ट्राइबल चीफ की जो मूवी है उसकी उन्होंने शूटिंग के लिए जाना है 4 हफ्तों के लिए, तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको थोड़ा सा ब्रेक दे। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगले मैच की तरफ, जो कि क्लैश इन पेरिस का नेक्स्ट मैच था, जॉन सीना वर्सेस दी लोगन पॉल। तो ये वाला मैच भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी इसकी जो स्पीड थी, इसकी पेस भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहले जो मैच होते हैं वो थोड़े से स्लो शुरू होते हैं, फिर आस्ते आस्ते स्पीड पकड़ते हैं, लेकिन ये वाला मैच पहले से शुरू से ही काफ़ी फास्ट मैच था। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे स्मूथ थे। हमें दोनों की तरफ से फिनिशर पे फिनिशर देखने को मिलता है। हमें
जॉन सीना की तरफ से एजे स्टाइल का स्टाइलिश क्लैश भी देखने को मिलता है, उनका फिनिशर भी देखने को मिलता है, लेकिन उस पर भी वो किक आउट कर देते हैं। जो लोगन पॉल है उसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। लोगन पॉल ने भी अपनी तरफ से काफ़ी टफ टाइम दिया है जॉन सीना को। तो जॉन सीना ने भी इसमें डेफिनेटली जॉन सीना जो है वो स्टैंड टॉल करते हैं। तो इसमें सेलिब्रेशन जब वो पिन करते हैं लोगन पॉल को, तो वो उस बच्चे के साथ भी जाते हैं, उसके साथ भी एक सेल्फी लेते हैं। तो फिर एक जो स्पेशली मोमेंट आता है वो स्पेशली होता है जॉन सीना का रिंग साइड पे जो उनकी वाइफ होती है, जॉन सीना शेयरिंग मोमेंट विद हिज वाइफ, जो कि ये वाला जो मोमेंट है ये काफ़ी कूल था। जो किसिंग मोमेंट आता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में, इसको भी याद रखा जाएगा। जॉन सीना क्लैश इन पेरिस में विक्टोरियस बन के निकलते हैं, तो लेकिन उनका जो सेलिब्रेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो क्राउड भी काफ़ी लाउड था, काफ़ी एक्टिव था हमारे जॉन सीना के लिए। फ्रांस का जो क्राउड था उसने बता दिया है कि क्राउड ये होता है। लोगन पॉल ने भी इस मैच में काफ़ी अच्छा काम किया। तो थोड़ा सा लोगन पॉल के लिए हो रहा है कि यार वो आखिर मैच जीत जाते, लेकिन अभी भी हमें हमारे जॉन सीना की जो है वो 8 अपीयरेंस बाकी हैं, वो 8 दफ़ा अभी भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करने वाले हैं। तो हम होप करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो अगला नेक्स्ट पेपर व्यू है उसमें ब्रॉक लेसनर के साथ उनको मैच दिया जा सके। भाई ये जो फ्रांस का क्राउड था 30,000 प्लस से जो लोग आए हुए थे, उन्होंने इतना वो क्राउड लाउड था, इतना लाउड था कि सब सुपरस्टार के लिए ही उन्होंने सारे सुपरस्टार को ही अप्रिशिएट किया है। तो ये हमारे जो जॉन सीना हैं उनके लिए तो स्पेशली ही क्राउड काफ़ी लाउड था हमारे। स्पेशली अगर हम बात करते हैं जॉन सीना और स्पेशली रोमन रेंस के लिए तो क्राउड काफ़ी लाउड था। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्लैश इन पेरिस के अगले मैच की तरफ, जो कि था रूसी वर्सेस दी शेमस के बारे में। तो ये वाले मैच पहले भी हम ऑलरेडी इस राइवलरी में 2 दफ़ा देख चुके हैं, लेकिन जिस तरह आप ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को देख के बोर नहीं ना हुए थे जो कि 5 साल तक चली और अभी भी चल रही है, उसी तरह से इनके मैच को भी हम देख के बोर नहीं होंगे। इनके मैच में एलिमेंट्स और स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छे इन मैच में आपको रूसेफ और शेमस के मैच में हार्डकोर रेसलिंग देखने को मिलेगी। इसमें एक इतना अच्छा स्पॉट था जो कि शेमस लगाते हैं विस्की ड्रम के ऊपर, अपनी कमर पे उठा के जो टेबल के ऊपर गिराते हैं तो दोनों टेबल टूट जाते हैं। वो वाला स्पॉट काफ़ी स्मूथ तरीके से इन्होंने फिल्माया और स्मूथ तरीके से किया, और इन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिलीवर किया है। तो इन्होंने ये जिस तरह स्ट्रीट फाइट होते हैं ना मैच, उस तरह का ये वाला मैच था। तो ये वाला इस मैच में काफ़ी हार्डकोर रेसलिंग, एक्सट्रीमली रेसलिंग आपको देखने को मिलेगी इनके मैच में। तो इस मैच में हमको काफ़ी सारे मूव्स दोनों की तरफ से फिनिशर पे फिनिशर देखने को मिलते हैं। हमें चेयर का भी यूज़ देखने को मिला, हमें स्टिक का भी देखने को मिला। तो इसी तरह से जो शेमस काउंट करते हैं 1 to 10, 10 to 1 तक, वो भी हमें बार बार देखने को मिला। हमें रूसेफ ने भी शेमस के ऊपर भी उसका काउंट जो है वो लगाया, और चेयर के भी शॉट काफ़ी स्मूथली तरीके से इन्होंने लगाए हैं। तो ये वाला मैच रेसलिंग वाइज और इनकी जो स्टोरी लाइन है उनको आप मद्देनज़र रखते हैं तो ये वाला मैच भी काफ़ी कूल और काफ़ी ज़बरदस्त था। इस मैच में दोनों ही सुपरस्टार की हमें अग्रेशन देखने को मिली है। ये नहीं कि एक सुपरस्टार ने अच्छा काम किया दूसरे ने नहीं। तो एट द एंड तो दोस्तों इस मैच की कुछ फिनिशिंग हमें इस तरह से देखने को मिलती है कि हमारे जो रूसेफ हैं वो विक्टोरियस बनते हैं क्लैश इन पेरिस 2025 में। तो दोस्तों इस मैच के जो विक्टोरियस हैं वो हैं रूसेफ, और ये रूसेफ ने शेमस को हरा दिया है क्लैश इन पेरिस में। तो और जो विक्ट्री अपने नाम करते हैं दी रूसेफ। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्लैश इन पेरिस के मेन इवेंट की तरफ, जो कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच था, फोटल 4 वे। तो इस मैच में आपको पता है कि 4 सुपरस्टार तो ऑलरेडी हैं। इस मैच में हमें काफ़ी वो देखने को मिलती है, भसड़ देखने को मिलती है, एक दूसरे के ऊपर अटैक। तो आपको पता है पहले तो ये सारे चारों के चारों बंदे मिलके, तीनों बंदे मिलके ही सेथ रोलिंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो फिर 1 by 1 जब वो ढेर हो जाते हैं तो फिर ये आपस में ही इनकी जो होती है वो बनती नहीं, क्योंकि फोटल 4 वे मैच में भाई का दुश्मन होता है। तो ये मैच कुछ इस तरह का ही होता है कि हर कोई बंदा अपने लिए ही खेलता है और अपनी विक्ट्री के लिए इस मैच को खेलता है और इस मैच में शामिल होता है। तो सारे इसी तरह से करते हैं कि मैं विक्टोरियस बनूं, वो कहता है कि मैं मैच जीतूं, दूसरा कहता है मैं मैच जीतूं। तो ये मैच इसी तरह से आगे प्रोग्रेस करता है। तो हमें इस मैच में भी काफ़ी फिनिशर पे फिनिशर देखने को मिलते हैं, कभी एले नाइट की तरफ से, कभी जे उसो की तरफ से, कभी CM पंक की तरफ से, कभी दूसरे हमारे सेथ रोलिंस दी विजन की तरफ से। तो एट
एट दी एंड हम इस मैच में ज़्यादा बात नहीं करते, हम इस पे चलते हैं एंड की तरफ हम चलते। सीएम पंक एक दफ़ा तो अपना फिनिशर लगा देते हैं सेथ रोलिंग के ऊपर, दी विजन के ऊपर, और वो अपना दूसरा फिनिशर लगाने के लिए उसको कंधों पे उठाते हैं तो पीछे से एक बंदा आता है जिसने मास्क और अपना फेस छुपाया होता है और वो लो ब्लो लगा देता है दी सीएम पंक, और इस तरह से हमारे जो सेथ रोलिंग है वो फिनिशर लगाते हैं और इस मैच की विक्ट्री को अपने नाम करते हैं। जब वो बंदा फेस रिवील करता है तो वो बंदा नहीं, वो होती हैं दी बेकी लिंच। तो बेकी लिंच ने जिस तरह से इनकी मदद की, वो क्योंकि रियल लाइफ में भी पार्टनर है और अब भी उसने ज्वाइन कर लिया है दी विजन को, तो इस तरह से अपना फिर जो सेथ रोलिंग अपना फिनिशर लगाते हैं और विक्टोरियस अपने नाम करते हैं। तो इसमें भी एक काफ़ी कूल मोमेंट आता है, जिस तरह जॉन सीना ने हमें पहले एक कूल मोमेंट दिया, उसी तरह से हमारे जो हैं सेथ रोलिंग दी विजन जो हैं उन्होंने भी कहा कि मैं जॉन सीना से पीछे क्यों रहूं, मैं भी जॉन सीना की तरह ही उन्होंने भी अपनी वाइफ के साथ एक मोमेंट शेयर किया और उन्होंने भी सेलिब्रेशन करते हुए एक किस की है अपनी, जो कि उनकी रियल लाइफ में भी उनकी पार्टनर है, तो उनके साथ उन्होंने एक इस तरह का मोमेंट शेयर किया है। तो दोस्तों आज का जो WWE का क्लैश इन पेरिस पेपर व्यू था वो काफ़ी ही ज़बरदस्त WWE ने डिलीवर किया और बहुत ही अच्छा था, इसमें काफ़ी अच्छे सारे मैच थे। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है और हमारे चैनल का भी ख्याल रखते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस फॉर दी नेक्स्ट वीडियो।